नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपद्रवी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन प्रकार के यानी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एन प्रकार के अपद्रवी अर्धचालक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने अर्धचालकों के बारे में चर्चा की थी और उनके प्रकारों को देखा था। हमने बात की थी कि अर्धचालकों के दो प्रकार होते हैं, नैज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक। नैज अर्धचालकों के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम अपद्रवी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। नैज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें की किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी उनमें नहीं मिलाई जाती है। जबकि अपद्रवी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी कि अशुद्धि मिलाई जाती है। इसे हम डोपिंग भी कहते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो नैज अर्धचालक हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता कम होती है, तो उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी कि उनमें डोपिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम सिलिकॉन की बात करते हैं। हमने पहले भी वीडियोस में हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल लेकर स्टडी किया था। नैज अर्धचालकों को समझने में हमने बात की थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हें स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है, जिससे कि उनके बाहरी कक्षक में यानी बाहरी एनर्जी लेवल में अष्टक यानी ऑक्टेट पूर्ण हो जाए। अब चूंकि सिलिकॉन न तो 4 दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए वो अन्य सिलिकॉन के एटम्स के साथ शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो नैज यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। लेकिन इनकी चालकता उतनी अधिक नहीं होती है, इसलिए इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें फिफ्थ या थर्ड ग्रुप की
एलिमेंट्स के एटम्स मिलाए जाते हैं, जिसे कि हम इम्प्योरिटी या अशुद्धि कह रहे हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं। तो हमें दो प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अशुद्धि के रूप में जो एलिमेंट इसमें मिलाया जाता है उसे डोपेंट या अपद्रव्य कहते हैं। इसकी मात्रा बहुत ही अल्प होती है, बहुत कम मात्रा में मिलाए जाते हैं, लगभग 10⁻⁶ से 10⁻10 एटम्स। यदि आप सिलिकॉन के या जर्मेनियम के लेंगे तो अशुद्धि का केवल एक एटम रहेगा, यानी 10⁻⁶ से लेके 10⁻10�1 का रेशो रहता है। तो जैसा कि हमने बात की कि आप कौन सा डोपेंट मिला रहे हैं, उससे ये डिसाइड होता है कि हमें कौन से प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होगा। उसके आधार पर अपद्रव्य अर्धचालकों यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहला है दाता प्रकार या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक यानी डोनर टाइप और या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा प्रकार का है ग्राही प्रकार या पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सेप्टर टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि 4th ग्रुप के हैं उसमें 5th ग्रुप के फास्फोरस या आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे यानी इम्प्योरिटी के रूप में मिलाएंगे तो आपको एन प्रकार का यानी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। यदि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3rd ग्रुप का एलिमेंट डोप करेंगे तो आपको पी प्रकार का या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम एन प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक को यानी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि एन टाइप जैसा कि हमने बात की थी कि नेज सेमीकंडक्टर्स यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सारे ही एटम्स सिलिकॉन या जर्मेनियम के होते हैं, लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक या फास्फोरस, ये 5th ग्रुप के हैं, जैसे यहाँ हमने बताया था आर्सेनिक या फास्फोरस, ये 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं।
तो आर्सेनिक या फास्फोरस को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं और एटम्स का रेशो 10 to the power of 6 से 10 to the power of 10:1 का रहता है। तो यहाँ हमने आर्सेनिक का एग्जाम्पल ले रखा है। तो आर्सेनिक का एक एटम यहाँ पर है, तो उसके राउंड अबाउट, चूंकि बहुत कम एटम आर्सेनिक के हैं, तो उसके राउंड अबाउट सारे सिलिकॉन के एटम्स होंगे, उसके सारे नेबर्स लगभग सिलिकॉन के होंगे। हम जानते हैं आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 4 की शेयरिंग अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम से करता है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ये 4 आर्सेनिक के एटम्स हैं, तो 4 आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ये 4 सिलिकॉन के एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग है। तो टोटल इसके पास इसने शेयरिंग की हुई है, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो अनशेयर्ड रह जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत लूजली बाउंड होता है और बहुत कम एनर्जी से ही इसे बहुत कम एनर्जी प्राप्त होने पर ही एटम को छोड़कर मुक्त रूप से क्रिस्टल में घूमता है। यदि आप इसका बेन डायग्राम बनाएं तो ये आर्सेनिक का ये वैलेंस बैंड है क्रिस्टल का, और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड है और जो कि फ्रीली पूरे क्रिस्टल में आपको प्राप्त हो जाता है। ये वेन डायग्राम में आर्सेनिक के एलिमेंट की डोपिंग के कारण एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है, जिसे कि डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक स्थित है। और डोनर एनर्जी लेवल चूंकि कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक है, इस कारण से जो गैप है डोनर एनर्जी लेवल में और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल से थोड़ी ही ऊर्जा प्राप्त करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। जब हमने नेट अर्धचालकों की बात की थी, तो बात की थी कि उस जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उसे कंडक्शन बैंड में जंप करना होता है, तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये काफी ज्यादा होता है। तो उसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त करके ही वो कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। लेकिन एन प्रकार के जो अपद्रवी अर्धचालक है, उनमें आर्सेनिक की या मतलब 5th ग्रुप की आर्सेनिक हो या फास्फोरस हो, उनकी डोपिंग करने से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया है, जिसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से बहुत कम ऊर्जा प्राप्त करके ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और कंडक्टिविटी में पार्ट लेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे अप्रिशिएबल अमाउंट में, यानी काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आपको प्राप्त हो जाएंगे और कंडक्टिविटी में
प्राप्त कंडक्टिविटी में भाग लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एन प्रकार के यानी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हालांकि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ बंद, जैसे नैज अर्धचालकों में हमने बात की थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बंध तोड़कर सिलिकॉन से अपना जो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रखी है आपस में, उसको बंध तोड़कर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी जंप करेंगे, जिससे अब जो कि तापीय जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपको वैलेंस बैंड में कुछ होल्स प्राप्त होंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स की मात्रा कम होगी। इस कारण से जो कंडक्टिविटी है कुछ मात्रा में होल्स से प्राप्त होगी, लेकिन मेजर जो चार्ज कैरियर्स है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होल्स की मात्रा बहुत कम होती है जो कि टेम्परेचर जनरेटेड है। तो इस प्रकार से एन प्रकार के अपद्रवी अर्धचालकों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन आप इस बात को स्पेशली ध्यान दें कि क्रिस्टल जो कि सिलिकॉन जिसमें एटम्स थे केवल, चूंकि सारे एटम्स न्यूट्रल हैं, क्योंकि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पे चार्ज बराबर है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो एटम्स इस कारण से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। और हमने जो आर्सेनिक का एटम डोप किया है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हमने कहीं से भी क्रिस्टल में बाहर से चार्ज नहीं दिया है। तो आर्सेनिक की डोपिंग के बाद भी जो टोटल क्रिस्टल पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है। ऐसा इस कारण से ये जो एन प्रकार के अर्धचालक है, यहाँ एन जो सिंबल है वो नेगेटिव को शो नहीं करता है। भले ही जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपका क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। किसी भी तरह से इस बात का मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब कि क्रिस्टल पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि अधिकतर गलत कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।